चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। विलयन, यौगिक, विलायक या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विलयन। प्रश्न क्रमांक 2, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं। विलयन, विलायक, विलेय या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, विलायक। प्रश्न क्रमांक 3, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है। एल्कोहल, आयोडीन, जल या उपरोक्त सभी। सही उत्तर है आयोडीन। सोडा जल विलयन में विलेय है। CO2, H2O, एल्कोहल या O2। सही उत्तर है CO2। प्रश्न क्रमांक 5, वायु एक विलयन है। गैस में गैस का, गैस में द्रव का, द्रव का गैस में या द्रव का हवा में। सही उत्तर है गैस में गैस का। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इन सभी के उत्तर परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम खाली स्थान होता है। उत्तर है ठोस। प्रश्न क्रमांक 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम होता है। उत्तर है द्रव। टिंडल प्रभाव खाली स्थान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। उत्तर है कोलाइड। प्रश्न क्रमांक 4, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को खाली स्थान विधि से पृथक किया जाता है। उत्तर है आसवन विधि। प्रश्न क्रमांक 5, डाई के घटक रंगों को खाली स्थान विधि से पृथक किया जाता है। उत्तर है क्रोमेटोग्राफी। सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी के सामने ही उत्तर लिखे हैं। ब्रोमीन एक अधातु है, जल एक यौगिक है, तन्यता धातुओं में होती है, मिश्रण वायु है, कोलाइड दूध है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, शुद्ध पदार्थ क्या है। उत्तर है ऐसे पदार्थ जिसमें मौजूद सभी को समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाती हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। प्रश्न क्रमांक 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उत्तर है जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक अवयवों से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी का मिश्रण है। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण हैं। यह सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः ये शुद्ध नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 3, मिश्रण से आप क्या समझते हो। उत्तर है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं जैसे समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण आदि। प्रश्न क्रमांक 5, विलयन क्या है। उत्तर है विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जैसे नींबू, जल, सोडा जल आदि विलयन के ही उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 6, तत्व किसे कहते हैं। उत्तर है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। प्रश्न क्रमांक 7, यौगिक किसे कहती है। उत्तर है 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण अन्य अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं यौगिक कहलाती हैं जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक या सोडियम क्लोराइड आदि। प्रश्न क्रमांक 8, पृथक्करण की कोई 3 विधियों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9, तत्वों, मिश्रण और यौगिक में अंतर, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, कोलाइड एवं निलंबन में अंतर, शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ इनमें अंतर। इनके उत्तर आपको किताब में मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 9, धातु एवं अधातु में अंतर। उत्तर है पहला अंतर है धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं जिनमें से कुछ क्षार बनाते हैं। दूसरा है अधातु में पहला लिखेंगे अधातुएं अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। दूसरा अंतर है धातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक अपवाद है ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होती है। तीसरा अंतर है धातुओं की अवस्था ठोस होती है जबकि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। चौथा है धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पुनः स्थापित कर देती हैं जबकि अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके
हाइड्रोजन गैस को पुनः स्थापित नहीं करती हैं। पांचवा अंतर है धातुएं सामान्यतः चमत्कार होती हैं। अधातुएं सामान्यतः चमक विहीन आयोडीन तथा हीरा को छोड़कर चमकदार होती हैं। चमत्कार नहीं, चमकदार। प्रश्न छठवां अंतर है धातुएं धनात्मक आवेश प्रकृति की होती हैं जबकि अधातुएं ऋणात्मक आवेश प्रकृति की होती हैं। धातुएं सामान्यतः अपने गुण प्रदर्शित करती हैं जबकि अधातुएं सामान्यतः अपने गुण प्रदर्शित नहीं करती। धातुओं की प्रकृति अपचायक होती है जबकि अधातुओं की प्रकृति ऑक्सीकारक होती है। धातुएं जल विलयन में धनायन बनाती हैं जबकि अधातुएं जल विलयन में ऋणायन बनाती हैं। धातुएं अम्ल से क्रिया करके H2 विस्थापित करती हैं जबकि अधातुएं क्रिया नहीं करती। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जबकि अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं।